आपका स्वागत है भव्या पॉडकास्ट में दोबारा फिर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवानी शर्मा जी, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भव्या, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे लोगों को थायराइड हो जाता है, और थायराइड का ऐसा है कि एलोपैथिक में तो कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, तो होम्योपैथिक में है या फिर नहीं? आपका क्वेश्चन आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर हम बात करें तो हर फैमिली में आई थिंक या फिर हर सेकंड थर्ड पर्सन हमें मिलेगा कि अच्छा मुझे तो थायराइड है। फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हमें सुनने को मिलती है। बेसिकली थायराइड इज़ अ काइंड ऑफ इट्स अ हार्मोन रिलेटेड इशू। सो स्ट्रेस हो गया हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें सबसे कॉमन आ जाता है हमारा थायराइड को जब भी हमें ठीक करना है एलोपैथी में डेफिनेटली हम बोलते हैं कि इसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस लेने पड़ेंगे। थायराइड के खुद इटसेल्फ इट हैज़ सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, आगे जाके आपकी बोन्स पे इफ़ेक्ट करेगा, आपके लाइफस्टाइल, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको ओबेसिटी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देता है। अगेन आप इसके लिए अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते भी हैं तो फिर वो आपको लाइफ लॉन्ग कैरी करना पड़ेगा। तो दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। बट हाँ, अगर हम बात करें होम्योपैथी में, तो होम्योपैथी में हम इसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। होम्योपैथी में इतनी अच्छी मेडिकेशंस हैं हमारे पास जिनसे आपका पूरा हम हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे नेचुरली विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, और उसके साथ साथ आपका जो और भी थायराइड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व होंगे। सो हाँ, डेफिनेटली होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। हम ऑलरेडी काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं, और भी पेशेंट्स हमारे पास हैं जो होम्योपैथी से अपने थायराइड की प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे हैं। सो होम्योपैथी में हम ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं काफ़ी। हाँ, इसमें साथ के साथ हमें देखो फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, आपकी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना, और साथ में होम्योपैथी मेडिसिन्स। अगर हम ये सब चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो डेफिनेटली हम थायराइड को बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अकेली होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ या एलोपैथिक में बीच में? नो, एलोपैथिक को हम अगर पेशेंट डोज पे नहीं है तो हम पेशेंट को स्टार्ट नहीं करने देंगे मेडिसिन्स, तो हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट से ही पेशेंट को ठीक करेंगे। बट इफ़ अगर पेशेंट ऑलरेडी काफ़ी सालों से, बिकॉज हिस्ट्री देते हैं पेशेंट, हम 10 साल से 20 साल से 25 साल से हम थायराइड की दवाई खा रहे हैं, तो अगर इस तरीके से पेशेंट मेडिसिन खा रहा है तो हम एकदम से इमीडिएटली उसकी एलोपैथिक की मेडिसिन को स्टॉप नहीं करते। हम स्लोली टेपर डाउन करेंगे पेशेंट की मेडिकेशंस को, और साथ में उसको सपोर्ट देंगे होम्योपैथी मेडिकेशंस की। तो धीरे धीरे हम एलोपैथिक मेडिकेशन बंद करके उसको कम्प्लीटली होम्योपैथी मेडिसिन पे लाके पेशेंट को कम्प्लीटली 6 to 8 मंथ्स में हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट को दे रहे हैं। चाहे कितना भी पुराना हो सकता है सर? हो सकता है डेफिनेटली। जैसे मैम पीसीओडी हो जाती है लोगों को आजकल, मेरे ख्याल से गर्ल्स में ज़्यादा दिखी जा रही है, तो इसका ट्रीटमेंट है परमानेंट? येस, डेफिनेटली। पीसीओडी बेसिकली है ही गर्ल्स की प्रॉब्लम है, लेडीज़ की प्रॉब्लम है। आज के टाइम में अगर हम पीसीओडी की बात करें, अगेन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और सिंड्रोम, पीसीओडी और पीसीओएस, सो इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द सिम्टम्स जो कि अगेन हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है हमारा ख़राब लाइफस्टाइल, ख़राब खाना पीना, एक्सरसाइज का लैक हमारी लाइफ और डे एक्टिविटीज़ में हमारा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें ना होना, और फिर अगेन इन सब चीज़ों से होता है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि हमें फिर पीसीओडी की तरफ ले जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। सो आज के टाइम में देखें हर एज ग्रुप में, यंग 16-17 ईयर्स की गर्ल से लेके 40, 45, 50 ईयर्स तक की लेडीज़ में भी हमें पीसीओडी या इससे रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। जी, ठीक है। एलोपैथी में बात करें तो इसमें उनके पास इसका एक हार्मोनल थेरेपीज़ ही हैं जो ट्रीटमेंट है। अगेन वो भी आप अगर हार्मोनल थेरेपी पे रहोगे तो फिर आपको लगेगा कि आई एम ओके, बट अगेन जैसे आप मेडिसिन स्टॉप करोगे यू विल अगेन फील द सिम्टम्स, और आपको वो डिज़ीज़ फिर से डायग्नोज हो जाएगा। सो अगर हम इस चीज़ को भी, बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डेफिनेटली इसमें आपका डाइट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, मेडिटेशन आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और होम्योपैथी मेडिकेशंस में हमारे पास इस तरीके की दवाइयाँ हैं कि जो आपके हार्मोन्स के साइकिल को रेगुलाइज करती हैं, आपकी बॉडी के जो हमारी बॉडी का थैलेमस है उसको एक्टिवेट करती हैं, ताकि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो नेचुरली हमारे एक अपने साइकिल में रेगुलाइज हो जाएं।
सो होम्योपैथी मेडिसिन से जब ये सब चीज़ें रेगुलाइज होनी शुरू हो जाती हैं तो पीसीओडी से रिलेटेड सिम्टम्स जैसे कई बारी हेयर फॉल, ओवरवेट, एक्ने, अनवांटेड हेयर ग्रोथ्स, ये सब सिम्टम्स हम स्लोली कवर करके पेशेंट को पीसीओडी या पीसीओएस से फ्री कर देते हैं। जी, तो मैम ये आप मेडिसिन खुद बनाते हो, मतलब 3-4 डाल के डेफिनेटली। ओके। हमारे पास होम्योपैथी मेडिकेशंस इंडियन भी होती हैं, जर्मन ब्रांड की भी होती हैं, सो इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकेशंस ऑल्सो। अगेन मेडिसिन्स का ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर रहता है। बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि होम्योपैथी वाले पता नहीं क्या मिक्स करके देते हैं, बिकॉज मेडिसिन्स का जो एक व्हीकल होता है दैट इज़ ग्लोब्यूल। हम ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं, तो उसमें जो मेडिसिन हम डालते हैं वो डाइल्यूशन रहता है, दैट इज़ बेसिकली ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ लिक्विड मेडिकेशन। सो जब प्रिपेयर होती है मेडिसिन तो ऑल मेडिसिन लुक लाइक सेम, बिल्कुल, बट हमने डिफरेंट मेडिसिन डाली होती हैं और पेशेंट की प्रॉपर हम केस हिस्ट्री लेके पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो हमारा होम्योपैथी लॉ बोलता है सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंचर, सो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट की प्रॉपर केस हिस्ट्री लेने के बाद ही उसको प्रॉपर जो उसकी एक्यूरेट रेमेडी निकल के आती है वो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। हर का मतलब अलग अलग होता है, हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट अलग होगा। ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है एलोपैथी और होम्योपैथी में। अगर हम बात करें, कुछ पेशेंट हैं पूछ लेते हैं कि अच्छा हमें पीसीओडी है, अगर ठीक हो जाता तो हमें दवाई का नाम बता दो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक मेडिसिन है एलोपैथी में, अगर आपको फीवर है आप पैरासीटामोल खा रहे हो, मैं खाऊंगी मुझे ठीक हो जाएगा फीवर, आप खाओगे आपको टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। सो दिस इज़ एलोपैथी। वो क्या करती है डिफरेंट, वो ऑपोजिट चलती है। बट होम्योपैथी में हमें हर बारी हर पेशेंट को डिफरेंटली एक इंडिविजुअलाइज करके ही ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। सो दैट इज़ द परफेक्ट लॉ ऑफ होम्योपैथी। अगर हम उस पर चलते हैं तो डेफिनेटली हमें हर केस में क्योर मिलेगी। जी, जैसे लोग पतले होना मतलब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है आजकल। हम देखते हैं ज़्यादातर लोग मोटे हैं, तो क्या होम्योपैथिक में इस चीज़ का कोई इलाज है? देखो अगेन मोटापा भी हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बिल्कुल, है ना। सो किसी पेशेंट को पहले से कोई डिजीज़ कंडीशन है बॉडी में जिसकी वजह से वो मोटा हो रहा है, लाइक जैसे थायराइड हम सबसे मेन मानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में पेशेंट्स को ओबेसिटी के सिम्टम्स हमें दिखते हैं, या पेशेंट ओवरवेट होना, या फिर हम्प निकल जाना बैक पे ना, या नेक का बहुत हैवी हो जाना, ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। सो पहले तो ट्रीटिंग कॉज को ठीक करना पड़ेगा। अब हम अगर उसकी केस हिस्ट्री लेंगे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को थायराइड था, पेशेंट इसलिए मोटा हुआ, जी राइट। और साथ में उसके अगेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे पेशेंट में, तो वो सब चीज़ों को साथ में हम ट्रीट करेंगे तो ओबेसिटी को रिड्यूस या फिर उसको ठीक बिल्कुल किया जा सकता है। बट साथ में पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है और अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना या उन पे एक प्रॉपर चेकआउट रखना वो पेशेंट को ज़रूरी करना पड़ता है। सो इस तरीके से या फिर अगर पेशेंट का सिम्टम, हमारे पास बहुत सारे बच्चे भी आते हैं ऐसे कि ओवरवेट हो गए जी, कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्सरसाइज, गलत खान पीन, बच्चों का फास्ट फूड्स की तरफ ज़्यादा रुझान, तो वो चीज़ें होती हैं। वहाँ पे हमें वो भी रोकनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ अगर मेडिसिन्स की हमें लगता है पेशेंट को ज़रूरत है तो हम मेडिसिन साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम या फिर हम अगर ये है कि बच्चा है या कोई भी और पेशेंट है, अगर उसकी मेडिकेशन के बिना भी ठीक हो सकता है तो हम लाइफस्टाइल चेंजेस उनको एडवाइस करते हैं जो कि उनके लिए बेटर रहता है। जी। सो बट इन केस अगर हमें मोटापे के लिए होम्योपैथी में भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी अच्छी मेडिकेशंस हैं जो ठीक कर सकती हैं इसको। ओके, तो मैम डाइट भी आप साथ में देते हो? डेफिनेटली हाँ, डाइट में पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ उनकी थेरेपेटिक कंडीशंस देख के। समटाइम्स पेशेंट का रहता है कि देखो हमारा खाना अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम करता है, अगर हम गलत खाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। सो एक बैलेंस डाइट मैं हमेशा अपने पेशेंट को, चाहे वो मेरे पास सिर्फ मेडिकेशन के लिए आ रहा है फिर भी मैं उसको एक बैलेंस डाइट ज़रूर एडवाइस करती हूँ उसकी मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए। जी, तो मतलब आप तभी डाइट बनाते हो कि जैसे उससे क्या क्या डिसीज़ हैं? यस, डिजीज़ के अकॉर्डिंग। अब जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, समटाइम्स दे वांट कि अच्छा हमारा मेडिसिन से ही डायबिटीज़, बट डेफिनेटली डायबिटीज़ के लिए तो आपको एक्सरसाइज करना,
सैर करना सुबह मॉर्निंग में, आपका फ्रीक्वेंट मील्स, छोटी छोटी मील्स लेना बीच में, ताकि आपका ग्लूकोज लेवल्स आपके कंट्रोल रहें, बहुत ज़्यादा शुगर हाइक्स नहीं आए। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तरफ से हम सोच रहे हैं कि हम दवाई से ठीक हो जाएंगे, बट हमारा ईटिंग स्टाइल गलत है, तो वो मेडिसिन भी वहाँ पे काम नहीं करेंगी। और अगेन अल्टीमेटली क्या होगा, इन सब प्रॉब्लम से पेशेंट की मेडिकेशंस का डोज बढ़ता जाएगा और पेशेंट की कंडीशन डिटेरियोरेट होती जाएगी। सो ये सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है जी। तो डायबिटीज़ में जब भी पेशेंट आता है, हमें नो डाउट हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिनसे कंट्रोल हो जाता है, बट हम डाइट मैनेजमेंट भी पेशेंट को ज़रूर बताते हैं। मेन तो लाइफस्टाइल पे है। यस, मेन, बिकॉज आज के टाइम में देखें तो बहुत ही कम ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल से हमारे रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल। वो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे डिजीजेज हैं। हाँ जी। तो बट उसके अलावा अगर लाइफस्टाइल को साथ में हम नेचुरल अपनी होम्योपैथी को उसमें इंक्लूड करें तो हम एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम जैसे वेदर चेंज होने की वजह से लोगों को बॉडी पे ईचिंग होती है, तो कोई मेडिसिन आप बता सको होम्योपैथिक की? डेफिनेटली स्किन के लिए शुरू से ही हम बात करें, लोगों का काफ़ी फेथ है स्किन के लिए होम्योपैथी मेडिसिन को, वो बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं और डेफिनेटली रिजल्ट्स देती है होम्योपैथी आपको इस चीज़ में। हाँ जी। तो अगर स्किन की बात करें, अर्टिकेरिया हो गया जिसको हम पंजाबी में छपाकी बोलते हैं, है ना? हाँ जी। तो उसके भी बहुत सारे जिसमें पता ही नहीं होता कि किस चीज़ से रिएक्शन हो रहा है, एलर्जीज हो रही हैं बॉडी पे, कभी भी हो जाएगी। उसमें काफ़ी अच्छी मेडिसिन हैं हमारे पास, बट मेडिसिन रहती हैं वो हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, राइट। अगेन उसके बाद स्किन की और भी जो भी इस मौसम में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, या फंगल की स्किन की फंगल की प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, तो उन सब चीज़ों का अच्छा होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन हैं। सीपिया हो गई, सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, अर्टिका यूरिन्स हो गया, ये कुछ मेडिकेशंस हैं जो जनरली हम पेशेंट्स को एज पर देयर सिम्टम्स हम एडवाइस करते हैं। ओके। तो ये मतलब कॉमनली विदाउट डॉक्टर से पूछे भी हम ले सकते हैं? नो, नहीं ले ये सकते। मेडिसिन आप डॉक्टर को पूछे बिना नहीं ले सकते, अनलेस अंटिल आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके, कभी एसओएस अगर आपको कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप नाम पूछ के, अब वो नाम भी आपको डॉक्टर तभी बताएंगे, पहले वो आपके सिम्टम्स पूछेंगे आपसे। सो डेफिनेटली मैं एक चीज़ ज़रूर एडवाइस करूँगी कि विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप खुद से शुरू ना करें। बहुत सारे बायो कॉम्बिनेशंस आते हैं जो कि जनरली हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर जाते हैं, और अगर हम कोई बायो कॉम्बिनेशन देखते हैं, जैसे किडनी स्टोन के लिए कोई ले लेता है या कोई हाइट बढ़ाने के लिए ले लेता है, सो उसमें काफ़ी सारी मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बना होता है, तो जनरली काफ़ी पेशेंट्स पे काम कर जाता है। बट अगर हमें है कि हमें अपनी पूरी बॉडी को परफेक्टली एक तरह से प्रॉपर ठीक करना है उस चीज़ को, तो हमें पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। मतलब बिना डॉक्टर से पूछे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ओके। कहते हैं होम्योपैथिक का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जितनी मर्जी ले लो? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मेडिसिन मीन्स उसमें मेडिसिन है, उसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं उस सब्सटेंस की, है ना। अगर उस मेडिसिन में इतनी पावर है कि वो आपको ठीक कर पा रही है, और आप अपनी मर्जी से या किसी और की प्रिस्क्रिप्शन से, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन, आप कोई भी सेल्फ मेडिकेशन करते हो या किसी की भी एडवाइस पे ले लेते हो, तो मेडिसिन है वो आपकी बॉडी पे कोई ना कोई इफेक्ट तो ज़रूर देगा। बिल्कुल मैम। इफ़ दैट हैव क्योरिंग प्रॉपर्टीज़, है ना, सो उसके कोई ना कोई वर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बट हाँ, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स नहीं देखे जाते, बट हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि मेडिसिन्स है उनके कोई अगर अच्छे इफेक्ट्स हैं तो बुरे भी हो सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट शुरू करें। जी मैम, जैसे देखा जाता है कि लेडीज़ में खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी कोई होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है? देखो, अगेन होम्योपैथी मेडिसिन जो हमारी बन के आती हैं वो प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, मिनरल्स हो गए हमारे, उनसे एक्सट्रैक्ट होके आती है ना। जैसे फेरम फॉस हम बोलते हैं, एनीमिया के लिए यूज़ करते हैं काफ़ी सारे डॉक्टर्स, या फिर पेशेंट को अब एनीमिया का भी कॉज हमें पता करना होता है। बेसिकली जब केस स्टडी करते हैं पेशेंट की या केस टेकिंग करते हैं हम प्रॉपर, तो हमें रीज़न रूल आउट करना होता है कि अगर एनीमिया है तो क्यों हो रहा है पेशेंट को एनीमिया। समटाइम्स पेशेंट की डाइट इतनी डिफिक्ट होती है कि उसमें आयरन का कोई आपका सोर्स नहीं है, या समटाइम्स पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है, या समटाइम्स पेशेंट को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रूल आउट द रीज़न
हाँ जी। रीज़न फॉर द एनीमिया। आफ्टर दैट हमारे पास ऐसी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो आपके पेशेंट का एनीमिया प्रॉपरली ट्रीट कर देती हैं, जी। तो उससे एनीमिया भी हमारा ठीक हो जाता है। मतलब जो प्रॉब्लम्स एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ठीक करती सकती वो होम्योपैथिक कर सकती है। डेफिनेटली। बट ये भी है कि होम्योपैथिक है जो वो स्लोली असर करती है। ये चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, बिकॉज नो डाउट हर प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ है, उसको ठीक होने में टाइम लगता है जी। बट ये एक मिथ बना दिया है कि हाँ आपको एलोपैथी से जल्दी इफेक्ट हो जाएगा, होम्योपैथी से नहीं होगा। जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का एक्शन होता है, रूट ऑफ एक्शन होता है, वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। जी। एलोपैथी मेडिसिन आप खाते हो, आपके पेट में जाती है, हाँ जी। फिर वो एब्जॉर्प्शन होती है, वहाँ से आपकी ब्लड में जाता है, ठीक है। सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स और हाफ एन आवर का एक टाइम लेता है ताकि मेडिसिन आपकी बॉडी में एक्शन करे। जी। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें होम्योपैथी मेडिसिन, हाँ तो वो जी। हमेशा हम बोलते हैं टंग पे लेनी है आपने, टंग के थ्रू डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम से काम करता है। ओके। ठीक है। सो नर्वस सिस्टम का हमारा जो एक्शन होता है दैट इज वेरी वेरी मच लेस देन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। राइट। सो होम्योपैथी मेडिसिन विद इन नो टाइम बॉडी में एंटर करते ही अपना एक्शन शुरू कर देती हैं। इट डिपेंड्स कि हाँ आपको जो मेडिसिन दी है वो आपके डॉक्टर ने कितनी सही दी है कि आपको उसमें रिलीफ लगे, और आपके जो केस टेकिंग हुई है या आपने पेशेंट से कितने अच्छे तरीके से सारे सिम्टम्स निकाले या डिजीज़ को समझा उसकी, या सिलेक्शन ऑफ रेमेडी आपका कितना अच्छा था, ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है। ओके मैम, ये डॉग्स पे, एनिमल्स पे भी मतलब इफेक्ट करती है? होम्योपैथी बहुत सालों से है, बहुत सालों से हम सुन रहे हैं, बट ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स पे भी एक होम्योपैथी का एक ब्रांच है हमारी, वेटनरी होम्योपैथी करके। तो उसमें जितनी भी हमारी होम्योपैथी मेडिसिन्स होती हैं उनको हम पेशेंट्स को, जैसे मतलब एनिमल्स जो हैं उनको भी ठीक करने के लिए, डॉग्स हो गए, काउज हो गई, कैट्स हो गई, तो इन सब एनिमल्स को भी होम्योपैथी हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन्स उन पे भी बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करती हैं। जी। कौन कौन सी मेडिसिन हैं इनकी? देखिए, पिया है, सल्फर है, हिपर सल्फ है, सिलीशिया है, सिम्फाइटम है, कैलकेरिया फॉस है। सो जो भी एनिमल्स में डिफरेंट डिजीज़ रहेंगी उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम उनको ये कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। ओके, फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है। जी मैम, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो जो जैसे थायराइड ठीक हुआ हो किसी का, या फिर पीसीओडी ठीक हुई हो? पीसीओडी के तो हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स हैं। पीसीओडी में जैसे जो गर्ल्स हैं, जैसे एक अभी मैं वन ऑफ द गर्ल की बात करूं, शी इज़ आई थिंक 18 और 19 ईयर्स ओल्ड है ना, हर कॉलेज इज़ गोइंग ऑन। ओके। तो उसको सिम्टम था, साइकिल्स उसके रेगुलर आ रहे थे, बट उसका ओवरवेट हो रहा था, एक्ने बहुत ज़्यादा था, और उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रो हो रहे थे। ओके। उसका थायराइड प्रोफाइल बिल्कुल ओके था। जी। सो उसको पीसीओडी डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं आ रहा था, उसका थायराइड प्रोफाइल भी ओके आ रहा था, बट उसके जो बॉडी के सिम्टम्स थे, हेयर थिनिंग हो रही थी, लिथार्जिक फील कर रही थी। तो जब हमने केस हिस्ट्री ली, उसकी जो लाइफस्टाइल था, खाना पीना, तो वो हॉस्टल का खाना पीना था। हाँ जी। जंक्स बहुत हो रहे थे, स्लीप पैटर्न सही नहीं था। तो अगेन वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कॉम्बिनेशन सिम्टम्स का बन के आया उसका। ओके। तो उसको नेक पे, अभी एज बहुत कम थी, नेक पे काफ़ी सारे हेयर होने से लोगों ने उसको एडवाइस किया कि नहीं आप लेज़र करवा लीजिए, ये ट्रीटमेंट करवा लो, ब्लीच करवा लो, वो करवा लो। बट व्हेन शी केम टू मी, आई फील लाइक कि नहीं, इसको अगर हम अभी ये 6 से 18 ईयर्स की लड़की है, अगर इसको हम ये सब चीज़ें शुरू कर देंगे तो आगे तो फर्दर इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो हमने उसको, अभी हम ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स हो गए उसको ट्रीटमेंट लेते। उसके ऑलमोस्ट 90% ऑफ हेयर्स जो नेक पे थे वो फिनिश हो चुके हैं, बहुत थिन हो चुके हैं, निकल चुके हैं, और साइकिल्स तो उसके रेगुलर थे ही, चलो अभी भी रेगुलर हैं। उसका वेट काफ़ी रिड्यूस हुआ, उसके हेयर ग्रोथ अच्छी हो गई, एंड इवन शी इज़ फीलिंग मोर एनर्जेटिक नाउ। तो इसमें हमने होम्योपैथी मेडिसिन से इसको इस तरीके से ठीक किया। बिल्कुल एलोपैथिक में भी नहीं ट्रीटमेंट था, नहीं होता, होम्योपैथिक में हो गया। उनके लिए तो वो एक सिम्टम ही, मतलब वो डायग्नोस तो किस बेस पे ही करते हैं। बिल्कुल। तो अगर डायग्नोसिस नहीं भी है तो क्लिनिकली वी हैव टू इवेल्युएट। सो होम्योपैथी में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके एक
उसको देख के इंडिविजुअलाइज एज अ होल करके देन वी ट्रीट द पेशेंट्स। जी, मतलब ये बहुत बेटर है कि होम्योपैथिक से एक तो हम जड़ से प्रॉब्लम को ठीक कर सकते यस, हैं। आप हम रूट कॉज को पकड़ के प्रॉब्लम का उसको बट एलोपैथिक में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम ठीक करने जाओ दूसरी साथ में खड़ी हो जाती है। अब वही लड़की अगर एलोपैथिक में जाती, ठीक है, वो गायनेक का पूरा रूल आउट करते, उनको जी। कुछ भी लगता तो वो मेडिकेशन शुरू करते, देन फिर वो स्किन वाले के पास जाती, फिर वो उसको 4 ट्रीटमेंट्स बताते, फिर वो थायराइड। सो मीन्स अगेन अगर पेशेंट को पेट में दिक्कत है, मुंह में छाले हैं, हेयर फॉल हो रहा है, जी, जॉइंट पेन हो रहा है, तो वो ऑलमोस्ट 8 to 10 डॉक्टर्स को ही और शी हैज़ टू विजिट। बिल्कुल। बट होम्योपैथी में वंस यू आर एट दैट प्लेटफॉर्म कि आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट कर रहे हो, जी। तो आपके मल्टीपल प्रॉब्लम्स का एक डॉक्टर के पास सॉल्यूशन होगा और वो भी नेचुरली सेफ रेमेडीज के साथ आपको हील करेगा। बिल्कुल, सो इट वुड बी मच बेटर टू राइट। और कंसल्ट। परमानेंट हो जाएगा आपका यस, और solution। परमानेंट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय मुझे और मेरी जनता को दिया और बहुत अच्छे से समझाया कि होम्योपैथिक क्या चीज़ है। मतलब लोगों के मन में था कि ये स्लोली वर्क करती है, बट ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं है, कुछ डिपेंड करता है आप किस डॉक्टर से ले रहे हो। Right. सो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर और उन डॉक्टर का सिलेक्शन ऑफ रेमेडी Right. आपको ठीक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच भव्या। थैंक यू। थैंक यू।